कभी सोचा है कि कुछ लोग अमीर से और अमीर कैसे होते जाते हैं, जबकि बाकी लोग बस महीने के आखिर में बिल चुकाने के लिए ही संघर्ष करते रहते हैं। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे, देखेंगे कि जो फाइनेंशियल एजुकेशन का वादा किया जाता है उसकी असलियत क्या है। रिच डैड पुअर डैड किताब की ये एक लाइन पैसे को देखने का पूरा नजरिया बदल सकती है। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, बल्कि दौलत बनाने का एक बिल्कुल अलग फलसफा है। तो रिच डैड का ऐसा क्या वादा है जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को अपनी ओर खींचा? चलिए इसकी तह तक चलते हैं। देखिए, ये किताब एक बहुत सीधी बात कहती है कि पैसा कमाना सैलरी पर नहीं, सोच पर डिपेंड करता है। दो तरह की सोच है। एक तरफ है पुअर डैड की मानसिकता, जो हमेशा कहती है अरे ये तो मैं खरीद ही नहीं सकता, मतलब डर और लिमिटेशंस। और दूसरी तरफ है रिच डैड की सोच, जो सवाल पूछती है अच्छा मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। यह सोच मौके और सॉल्यूशंस ढूंढती है। क्या ये कुछ जाना पहचाना सा लगता है? महीने की शुरुआत में सैलरी आती है और खत्म होते होते पता ही नहीं चलता कहां गई, बस बिल और खर्च। इसी को किताब रैट रेस कहती है। एक ऐसी अंतहीन दौड़ जिसमें लोग भाग तो रहे हैं पर पहुंच कहीं नहीं रहे। तो फिर इस रैट रेस से बाहर कैसे निकलें? किताब के मुताबिक इसका राज एक बहुत ही आसान लेकिन दमदार फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट में छिपा है। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि असल में एसेट यानी संपत्ति होती क्या है। एकदम आसान भाषा में, कोई भी ऐसी चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे किराए पर दिया हुआ कोई घर या स्टॉक से मिलने वाला डिविडेंड। और इसका ठीक उल्टा है लायबिलिटी यानी दायित्व। ये वो चीज है जो लगातार आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे कार लोन की किश्त या क्रेडिट कार्ड का बिल। अब यहीं पर एक बड़ा दिलचस्प सवाल आता है, क्या अपना घर जिसमें हम रहते हैं वो एक एसेट है? ज्यादातर लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल है। लेकिन किताब के हिसाब से अगर वो घर हर महीने मॉर्गेज, टैक्स और मेंटेनेंस के नाम पर जेब से पैसा निकाल रहा है तो वो एक एसेट नहीं बल्कि एक लायबिलिटी है। ये बात हमारी बरसों की सोच को हिला देती है। किताब की ये बातें सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं, है ना? पर क्या ये असल जिंदगी में काम करती हैं? जब इन आइडियाज को असली दुनिया के डेटा से परखा जाता है तो कहानी थोड़ी बदल जाती है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है, क्या कोई फाइनेंशियल सेमिनार या वर्कशॉप सच में किसी की आर्थिक किस्मत बदल सकता है? क्या कुछ घंटों की ट्रेनिंग से अमीर बना जा सकता है? पेंशन रिसर्च काउंसिल की एक स्टडी इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करती है। और हैरानी की बात यह है कि एक्सपर्ट्स भी इस बात पर एकमत नहीं है कि ये प्रोग्राम्स असल में काम करते भी हैं या नहीं। तो आखिर ये प्रोग्राम्स फेल क्यों होते हैं? रिसर्च कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और चौंकाने वाली वजहें बताती है। एक बहुत बड़ी वजह है सिलेक्शन बायस। इसे ऐसे समझिए, जो लोग जिम की मेंबरशिप लेते हैं वो अक्सर पहले से ही हेल्थ को लेकर ज्यादा जागरूक होते हैं। ठीक वैसे ही जो लोग फाइनेंशियल सेमिनार में जाते हैं वो अक्सर पहले से ही पैसों को लेकर ज्यादा मोटिवेटेड और डिसिप्लिन्ड होते हैं। तो फिर ये कहना मुश्किल हो जाता है कि उनकी सफलता प्रोग्राम की वजह से है या उनकी खुद की मेहनत से। जैसे ऊपर ऊपर से देखने पर ऐसा लग सकता है कि किसी एक प्रोग्राम ने लोगों की रिटायरमेंट सेविंग्स को 75% तक बढ़ा दिया। सुनने में तो ये कमाल का नंबर लगता है ना? लेकिन जब रिसर्चर्स इस सिलेक्शन बायस को हटाते हैं, मतलब जब वो सेब की तुलना सेब से करते हैं, तब असली तस्वीर सामने आती है। प्रोग्राम का असली असर 75% नहीं बल्कि सिर्फ 1% के आसपास होता है। जमीन आसमान का फर्क है। इससे पता चलता है कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी ऊपर से दिखती हैं। और एक दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा फाइनेंशियल नॉलेज वक्त के साथ कम हो जाता है। ये बिल्कुल एक टपकती हुई बाल्टी की तरह है। मान लीजिए आपने एक सेमिनार में बाल्टी भर तो ली, लेकिन अगर उसे लगातार भरा नहीं गया तो वो ज्ञान धीरे धीरे रिस कर खत्म हो जाएगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि सारी उम्मीद खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। सवाल यह है कि अगर एक दिन के सेमिनार काम नहीं करते तो फिर क्या करता है? इस ज्ञान को टिकाऊ कैसे बनाया जाए? रिसर्च बताती है कि असली जादू है लगातार लगे रहने में। कामयाबी के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। सही समय पर सीखना, जब आप बचत करने के लिए सच में तैयार हों, लगातार फॉलो अप ताकि सीखा हुआ भूल ना जाए, और संसाधनों तक लगातार पहुंच। और नंबर्स में इसका असर साफ साफ दिखता है। एक बार का प्रोग्राम आपकी बचत पर लगभग कोई असर नहीं डालता, मतलब 0। लेकिन एक लगातार चलने वाला प्रोग्राम आपकी रिटायरमेंट सेविंग्स को करीब 10% तक बढ़ा सकता है। ये एक बहुत बड़ा असली अंतर है। तो अब हमें क्या करना चाहिए?
जब हम रिच डैड की मोटिवेट करने वाली सोच को रिसर्च के ठोस सबूतों के साथ जोड़ते हैं तो कामयाबी का एक साफ रास्ता नजर आता है। तो ये है कामयाबी का 3 स्टेप का फॉर्मूला। पहला, अपनी सोच बदलिए और पैसे से अपने लिए काम करवाइए। दूसरा, एक बार के इवेंट्स को छोड़कर लगातार सीखने पर फोकस कीजिए। और तीसरा, उस नॉलेज को इस्तेमाल करके लगातार अपने एसेट्स बढ़ाइए। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, इस हफ्ते ऐसा कौन सा एक छोटा मगर लगातार किया जाने वाला कदम उठाया जा सकता है जो फाइनेंशियल नॉलेज को स्थायी बना सके? क्योंकि असली बदलाव बड़े बड़े सेमिनारों से नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी अच्छी आदतों से ही आता है।